गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं वेकअप जिंदगी और आपके साथ मैं हूं किरण। हम अखबारों के फ्रंट पेज पर नजर डालें और कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पुराने नोट बंद करने पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मोदी सरकार पर बोला हमला, फैसले को वापस लेने की मांग, चुनाव के लिए गठबंधन करने से भी किया इनकार। मायावती भी बरसी, कहा अपने फायदे के लिए मोदी सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों पर लगाई पाबंदी। बीजेपी का मिशन यूपी जारी, आज वाराणसी में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के सम्राट आकिहितो से की मुलाकात। आज जापानी पीएम शिंजो आबे से करेंगे बात। दोनों देशों के बीच हो सकता है परमाणु समझौता। 12 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट खरीद पर लग सकती है मुहर। मोदी के दौरे पर चीन की नजर। पाकिस्तान के साथ बिगड़े रिश्ते के बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, कहा निजी तौर पर वो मानते हैं कि भारत को परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की नीति से खुद को बांधना नहीं चाहिए। बयान को लेकर उभरे विवाद। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब को बड़ा झटका, अदालत ने सतलुज यमुना लिंक निर्माण जारी रखने की दी सलाह। सतलुज यमुना लिंक निर्माण के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया लोकसभा से इस्तीफा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कोर्ट की सलाह के बावजूद नहीं देंगे हरियाणा को एक बूंद पानी। तो लोगों को एटीएम खुलने का बेसब्री से इंतजार है। सुनते हैं एटीएम के बाहर खड़े लोग क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं 10 बजे के बाद पैसे मिलेंगे एटीएम में जी। तो दिक्कत हो रही है काफी। बहुत दिक्कत है, पैसे नहीं है पास में। अभी क्या करें, गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। बड़ा लोग तो अपना घर में होगा तो खा लेगा, जो गरीब आदमी कल देखा कि बाद में हर फोटो के लिए राशन नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं, कोई जाने के लिए बैठा है, किसी की लड़की की शादी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, दूसरा दवाई लेने जाना है, कोई पैसा तो ले नहीं रहा। अभी सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और इन्होंने बताया कि 11 बजे तक एटीएम में पैसा लगेगा। इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे किराया देने में बसों के लिए, मेट्रो के किराए के लिए, और घर पे भी दिक्कत हो रही है। सर बात तो ऐसी है, घर में बिल्कुल भी एक चीज नहीं है। वो 5000 रुपये पड़े हैं, 5000 किसका तो हमारे लिए रद्दी के बराबर है। तो हम कल बैंक में भी आए थे, बैंक वालों को कल बहुत भीड़ थी, हमें तो कम से 2.5-3 घंटे लाइन में लगना पड़ा, उसके लिए कुछ हमें रिपोर्ट नहीं मिली। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी जी। सीधे उनसे ही हम बातचीत करके समझ लेते हैं जो ये दिक्कतें लगातार हो रही हैं, समस्या का समाधान क्या कुछ हो सकता है। उमेश चतुर्वेदी जी, गुड मॉर्निंग और एपीएन पर सबसे पहले आपका स्वागत। सर, यहाँ पर आपसे हम समझना चाहेंगे, दिक्कतें अपार है लेकिन उसके बावजूद लोगों का समर्थन जो है इस फैसले को भरपूर मिल रहा है। ये दिक्कतें दूर कैसे होंगी और क्या बैंकों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है कि यहाँ पर जो हमारे जो लोग आ रहे हैं पैसों को एक्सचेंज कराने के लिए, जमा कराने के लिए, तो उन्हें हमें अच्छी सहूलियत के साथ उनके पैसों को एक्सचेंज भी करना है, जमा भी करवाना है ताकि उन्हें दिक्कतें ना हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि भारतीय मानसिकता ऐसी है कि हम लोग जैसे ही ऐसी कोई स्थिति आती है तो लगता है कि जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया है और अपने घर में भर लेना है या अपना काम पूरा कर लेना है, तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ठीक है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, दिक्कत आपको भी है, हमें भी है। क्या लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि एटीएम अब खुल चुके हैं, अब आपको दिक्कतें नहीं होंगी, आप सुबह से लाइन में क्यों लग रहे हैं, आप थोड़ी देर के बाद जाइए ताकि वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल ना बने। मैं पहले भी बोल रहा था कि हमारे जो समाज में जो हमारी एक सोच रही है कि अगर हमें जरूरत न भी है, ऐसा नहीं है कि सबको जरूरत है ही, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास खुले पैसे होंगे, लेकिन उनको भी लगता है कि आपात स्थिति है, पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और वो भी सीधे सीधे सड़क पर या बैंक के सामने आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा धीरज रखना चाहिए और निश्चित तौर पर जिनके घरों में पैसे नहीं है वो तो आएंगे ही, और इसके लिए तो बैंकों को 7:30 बजे से इंतजाम करना चाहिए था। 11 बजे क्यों इंतजाम कर रहे हैं जैसा कि हम। लेकिन व्यवस्था में थोड़ी सी कमी भी नजर आई है ना सर, कि कल अगर देखा जाए 8 बजे से बैंक खुलने थे, कई जगह तो 8 बजे बैंक खुल भी गए हैं, लेकिन अगर हम नई दिल्ली की ही बात कर ले और नोएडा की भी बात कर ले तो सीधे तौर पर जैसे हमारे संवाददाता थे वहां से उन्होंने जानकारी दी थी कि 10 बज चुके हैं, अभी तक बैंक नहीं खुले हैं। 10 बजे अगर कर्मचारी पहुंच भी रहे हैं तो लोग वहां जाकर के उसी वक्त से पैसा नहीं, मतलब वहां वक्त लगा है थोड़ा व्यवस्थाओं को ठीक करने में।
ये टिपिकल भारतीय मानसिकता है, इतना जल्दी सुधर तो नहीं पाएगी, आप भी जानती हैं। तो इसके लिए ये है, लेकिन एक चीज़ और है कि जो हम मीडिया वाले भी जो हैं, जितनी सारी खबरें बड़े महानगरों की, बड़े शहरों की या टायर 2 शहरों तक की दिखा पा रहे हैं, सबसे बड़ी तो दिक्कत उनकी कहीं सामने नहीं आ रही है जो लोग छोटे छोटे इलाकों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जहाँ 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर के बीच में एक बैंक है। तो उनकी समस्या क्या होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यह पैनिक तो होना ही था, क्योंकि सरकार ने अचानक फैसला लिया है। इसके लिए वो सरकारी स्तर पर भले तैयारी की गई हो, लेकिन इसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जिस तरह से एक एक चीज़ों को फूंक फूंक करके कदम रखा गया और बाहर की खबरें नहीं जाने दी गई, तो पैनिक तो होना ही था। और इस पैनिक को निपटने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने तरीके से इंतजाम किए जाने चाहिए थे, जितने ज़्यादा इंतजाम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 500 के और 1000 के नोटों को अगर हटाया ही जाना था, तो उसको धीरे धीरे से एटीएम में डालना ही बंद कर देना चाहिए था, बैंकों से ही शॉर्ट आउट करना शुरू कर देना चाहिए था। तो शायद लोगों के घरों में कुछ ज्यादा ही 100 और 50 के नोट होते और ये स्थिति इतनी पैनिक नहीं होती। नहीं, ये तो सर हमने बात कर ली जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है और जो शायद पेशेंस भी नहीं रखते हैं चीजों को लेकर के। लेकिन यहाँ पर अगर हम पार्टियों की बात करें, नेताओं की बात करें, तो कल मायावती भी सामने आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मुलायम सिंह यादव भी आए और सीधे तौर पर वो इसे एक चुनाव के दौरान लिया गया फैसला बता रहे हैं कि अपनी सेटिंग तो उन्होंने कर ली और उसके बाद इस तरह का फैसला ले लिया है। तो क्या उनमें खलबली मच गई है? क्या इसको मान करके चले कि इससे उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं आगामी चुनाव में, क्योंकि यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं? देखिए, इसके तह में थोड़ा जाना पड़ेगा। अब भारत में चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं, ये अब इस छुपी हुई बात नहीं रही है। और ख़ास तौर पर अगर देखेंगे तो 80 के दशक के बाद से, पिछली सदी के 80 के दशक के बाद से चुनाव बहुत खर्चीले हो गए। चुनाव में धनबल का और बाहुबल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा और इसको लेकर के समय समय पर चिंता भी जताई जाती रही है। दिनेश त्रिवेदी आयोग बना था, जो असम के रहने वाले थे, भारत के कानून मंत्री भी रहे संयुक्त मोर्चा की सरकार में, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में। तो दिनेश त्रिवेदी आयोग ने भी चुनावों में धनबल को, बाहुबल को कम करने के लिए सुझाव दिया था। चुनाव आयोग भी कई बार लिख चुका है सरकार को और चुनाव आयोग अपनी तरफ से हलफनामा लेकर के, दे करके उम्मीदवारों से बहुत सारा कंट्रोल करने की उसने कोशिश की, लेकिन जिस तरह से जमीनी स्तर पर कंट्रोल दिखना चाहिए था वो हुआ नहीं। समस्याएं बहुत बड़ी राजनीति का बिल्कुल, अब जरिया उनके नहीं वो रही मुद्दा है, वैसे रही नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल सर, आपसे हम आगे भी इसको लेकर के चर्चा करेंगे। कुछ और ऐसी खबरें हैं जो पार्टियों से ही जुड़ी हुई हैं कि नए नोटों पर मोदी सरकार का फैसला समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नागवार गुजरा है। समाजवादी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। अभी राष्ट्रीय संवेदन पिछड़ा हुआ है, उसमें स्पष्ट प्रस्ताव है, राष्ट्रीय संवेदन का प्रस्ताव लागू है। समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा। कोई मर्जर करना चाहेगा तो मर्जर करेंगे, और कुछ लोगों ने मर्जर कर भी लिया। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, खुर्रम निजामी। खुर्रम, आपसे हम समझना चाहेंगे, ये जो पूरा बयान दिया गया है मुलायम सिंह यादव की तरफ से, वैसे राजनीतिक वो देना नहीं चाह रहे थे कुछ भी गठबंधन को लेकर के, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। क्या बाकी पार्टियों पर एक प्रेशर देने की कोशिश की सीटों के बंटवारे को लेकर के? आप ज्यादा हमसे ये नहीं कह सकते कि आप हमें उतनी ही सीटें दीजिए और हम इतनी ही सीटों पर लड़ेंगे, या फिर इसे बिहार की तरह हम देखें कि बिहार में भी महागठबंधन होने वाला था जिसमें सपा भी शामिल होने वाली थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के वो पीछे हट गई। देखिए किरण, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें और उसमें मुलायम सिंह यादव की बात करें, तो मुलायम सिंह यादव हमेशा से नॉन कांग्रेस पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं और कभी कांग्रेस के साथ खड़े होना पसंद वो नहीं करते हैं, जहरी तौर पे कम से कम। लेकिन स्थिति ये है कि जिस तरीके से हालात बन चुके हैं और कांग्रेस एक सपोर्ट तलाश रही है, तो समाजवादी पार्टी भी उसमें से एक ऑप्शन दिख रही है कांग्रेस पार्टी को। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर लगातार कभी अखिलेश तो कभी मुलायम सिंह यादव के साथ बैठक कर रहे हैं। खुर्रम की जा रही है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी मिशन यूपी जो है वो लगातार जारी